दिस इज बिलाल अपनी वाली सरकार। और भाई आज एप्पल का लैपटॉप एवं ही नहीं निकाल के बैठा हुआ। कल WWDC था जहां पर एप्पल ने बहुत ज्यादा नई चीजें जो है वो अनाउंस की हैं। अब अगर आपको नहीं पता कि WWDC क्या है, तो एप्पल की तरफ से वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस के नाम से एक इवेंट होता है जहां पर एप्पल अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब की सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहा होता है। यानी कि आपको आईफोन की जो अगली सॉफ्टवेयर है iOS 16, iPadOS, एप्पल वॉच की सॉफ्टवेयर, उसके अलावा मैकबुक्स की सॉफ्टवेयर, जितनी भी एप्पल की सॉफ्टवेयर रिलेटेड अपडेट्स आनी होती हैं वो सब जो है वो WWDC के ऊपर एप्पल रिवील करता है। इसका फायदा ये रह जाता है कि क्योंकि एप्पल अपनी डिवाइसेस को काफी लंबी सपोर्ट भी दे रहा होता है, तो इवन जो पुरानी डिवाइसेस हैं, जो बंदा एप्पल की प्रोडक्ट ऑलरेडी खरीद चुका है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा रह जाता है, क्योंकि काफी ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि नए वर्जन के आने की वजह से पुराने फोन्स में भी आ जाते हैं। तो यही वजह है कि लोग इसका वेट भी करते हैं। अब वैसे तो WWDC जो है ये सॉफ्टवेयर के रिलेटेड होता है, लेकिन कभी कभार हमें कुछ हार्डवेयर भी देखने को मिल जाता है, और यही वजह है कि सबसे पहले मैं हार्डवेयर को डिस्कस करना चाहूंगा। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि एप्पल ने यहाँ पर लॉन्च की हैं, और उन प्रोडक्ट्स के अंदर जो सबसे बड़ा बॉर्डर लाइन फीचर है वो ये है कि एप्पल ने फाइनली अपना नया प्रोसेसर M2 जो है उसको ऑफिशियल कर दिया है। अब M1 सीरीज जो है ये एप्पल की पहली बार लॉन्च की गई सीरीज थी, जो कि अपने लैपटॉप्स के अंदर एप्पल ने अपने प्रोसेसर लगा के भेजे। उसके बाद हमने देखा कि M1 Pro आया, उसके बाद M1 Ultra आया, और उसके बाद M1 Max तक आ गया। ये वो सारे प्रोसेसर्स थे जो कि एप्पल ने डिफरेंट कैटेगरीज में रखे। लेकिन अब M2 सीरीज स्टार्ट हो गई है, और उसका जो सबसे लोअर वेरिएंट है वो M2 के नाम से आ रहा है। मजेदार बात यह है कि M1 सीरीज का जो बेसिक वर्जन था M1, वो Core i9 की परफॉर्मेंस के बराबर आता था। तो अब ये जो M2 है ये क्या करेगी, इसका अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि बेसिक बेंचमार्क्स के अंदर ये अप टू 35% तक बेहतर परफॉर्म कर रही है M1 से, जो कि ऑलरेडी Core i9 को बीट कर रहा था। तो इनसेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस मिल रही है। और दूसरा बड़ी बात यह है कि एप्पल ने जब से अपना ये प्रोसेसर खुद बनाना शुरू किया है ना, बैटरी लाइफ कमाल हो गई है इनके लैपटॉप्स के ऊपर। उसकी रीजन ये है कि ये इतनी हाई परफॉर्मेंस बहुत कम बैटरी को यूटिलाइज करते हुए ले सकते हैं। यही वजह है कि ये लैपटॉप जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ना यार, इस लैपटॉप के ऊपर मैं जब अपनी वीडियो का रेंडर देता हूं ना, तो वो वीडियो जो कि पहले मेरे पुराने Core i9 वाले लैपटॉप के ऊपर अराउंड 30% बैटरी खा जाती थी, इस लैपटॉप के ऊपर 3% बैटरी खाती है। इतनी ज्यादा इंसेन लेवल की परफॉर्मेंस मिलती है कि आपको समझ ही नहीं आती कि ये रियलिटी है या नहीं। खैर, M2 चिप को लॉन्च किया गया है, और उसके साथ साथ हमें एप्पल का नया मैकबुक एयर जो है वो भी देखने को मिल गया है, जो कि एक नए डिजाइन में आता है। अगर आप ऑलरेडी जो मौजूद मैकबुक प्रोज है उनसे वाकिफ है, तो मिलता जुलता डिजाइन है, बस पतला कर दिया गया है, और 2 थंडरबोल्ट की पोर्ट और मैगसेफ जो है वो इंक्लूड कर दिया गया है। यहाँ पर एक चीज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है और मैकबुक्स के अंदर आ रही है वो ये है कि 13 इंच वाला मैकबुक जो कि ऑलरेडी आता था एप्पल की तरफ से, जो सोच रहे थे लोग कि डिसकंटिन्यू हो जाएगा, उसको भी कंटिन्यू रखा गया है। और यहाँ पर ये जो 13 इंचेस का मैकबुक प्रो है उसके अंदर भी आपको M2 वाला वर्जन जो है वो देखने को मिल जाएगा। एक और बहुत बड़ा मूव जो कि एप्पल ने खेला है अपने लैपटॉप वाली साइड से वो ये है कि एप्पल अब गेम डेवलपर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, और रेजिडेंट ईविल विलेज जैसी गेम जो है वो एप्पल मैकबुक के ऊपर आने वाली है। मैकबुक पे तो नहीं कहूंगा, मैक पे आने वाली है। अगर आपके पास कोई और भी मैक है तो उस पर चल सकेगी, जिसका बेसिकली मतलब ये बन जाता है कि आने वाले टाइम के अंदर जो ये सोच होती थी ना कि अगर गेमिंग करनी है तो सिर्फ आपने विंडोज का कंप्यूटर लेना है, शायद वो चेंज हो जाए, क्योंकि एप्पल अब परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी दे रहा है और प्राइस टू परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी दे रहा है, कि जिस रेट में आप एप्पल की डिवाइस खरीदते हैं उस रेट में अगर आप विंडोज इक्विवेलेंट खरीदते हैं तो ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंसेस आपको मिलती हैं, और एप्पल की जो अपनी ब्रांड वैल्यू है या ओवरऑल क्वालिटी है वो भी मेंटेन रहती है। ओके भाई, हमने हार्डवेयर को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, तो अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। और सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जो है वो आपके आईफोन्स की सॉफ्टवेयर होती है, यानी कि iOS। और iOS का नया वर्जन iOS 16 WWDC पर रिवील कर दिया गया है। इसके अंदर जो मेजर चेंजेस है वो मेरे सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं, और सबसे बड़ा चेंज जो है वो आपकी लॉक स्क्रीन के ऊपर आने वाला है। वेल बेसिकली अगर आप एक आईफोन यूजर है तो आपको पता होगा कि आईफोन की जो लॉक स्क्रीन है वो मोर और लेस ऐसी रही है कि ऊपर टाइम आता है, पीछे वॉलपेपर आता है और नोटिफिकेशंस आ जाती हैं। लेकिन अब चीजें चेंज हो रही हैं। लॉक स्क्रीन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो कस्टमाइजेशन की ऑप्शन दे दी गई है। अब आप अपने आईफोन के ऊपर मल्टीपल लॉक स्क्रीन जो है वो क्रिएट करके रख सकेंगे, और आपका जब जिस लॉक स्क्रीन को यूज करने का दिल करेगा आप लोग उसको कर सकेंगे। और एक और चीज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है और जो मैं कहूंगा कि एप्पल वॉच से थोड़ी सी इंस्पायर्ड लगी है मुझे,
वो ये है कि कुछ प्री बिल्ट लॉक स्क्रीन्स भी आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि खास तरीके से परफॉर्म करेंगी। तो एक हमने लॉक स्क्रीन देखी है जो कि एस्ट्रोनॉमी के रिलेटेड है, जहां पर आप जो स्वाइप अप करेंगे तो बेसिकली पूरी जो अर्थ है वो घूम के आएगी और आपके बैकग्राउंड में चली जाएगी। तो काफ़ी ऐसी लॉक स्क्रीन हैं जो कि एप्पल ने खुद क्रिएट की हैं और आप भी अपनी मर्जी की क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ जो बड़ी मज़ेदार हो रही है वो ये है कि क्योंकि आईफोन्स बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर्स के साथ आते हैं, तो आप अपनी लॉक स्क्रीन के ऊपर अगर अपनी किसी फैमिली मेंबर की तस्वीर लगाते हैं, किसी पेट की तस्वीर लगाते हैं, तो आपका जो फैमिली मेंबर है उसको और बैकग्राउंड को ये लॉक स्क्रीन सेपरेट कर देगी और जो टाइम है वो उस बंदे के और बैकग्राउंड के सेंटर में आएगा। तो ऐसी लुक आएगी कि टाइम हवा में फ्लोट कर रहा है। तो वो भी जो लुक है बड़ी खूबसूरत जो है वो होने वाली है। इसके अलावा एक और मेजर किस्म का चेंज जो कि हमें iOS 16 के ऊपर देखने को मिलेगा वो ये है कि आईफोन के अंदर बड़े पहले से एक मोड आता था जिसको डू नॉट डिस्टर्ब का मोड कहा जाता था। आप जैसे ही उसको ऑन करते थे तो हर वो बंदा जो कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है उसको बेसिकली अगर वो आपको कॉल करता था तो उसकी कॉल ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो जाती थी। अगर वो व्हाट्सएप पे कॉल करता था तब भी ऐसे ही हो जाता था। लास्ट टाइम हमने देखा कि एप्पल ने एक नया मोड इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम फोकस मोड रखा गया और उसके अंदर बेसिकली इस डू नॉट डिस्टर्ब को तोड़ दिया गया। तो आप वर्क के लिए सेपरेट एक कैटेगरी बना सकते हैं, आप अपने दोस्तों की सेपरेट कैटेगरी बना सकते हैं, घर की अलग बना सकते हैं। तो अगर आप काम पे गए हुए हैं, आपका दिल है कि आपके दोस्त आपको कॉल ना करें, आप उसको ऑन कर सकते थे। लेकिन बेसिकली वो सिर्फ कॉल्स और मैसेजेस और नोटिफिकेशंस के लिए ही होता था। अब ये जो चीज़ है एप्पल एक स्टेप आगे लेके जा रहा है और इसी फोकस मोड के अंदर आप सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन कर सकेंगे। यानी कि आपके अगर आप वर्क मोड में बैठे हुए हैं, आप अपने काम के लिए बैठे हुए हैं, तो आपका जो लॉक स्क्रीन है जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे तो जो सॉफ्टवेयर आपको सामने शो होंगी, जो विजेट्स आपको सामने शो होंगे वो सारे काम के रिलेटेड होंगे। जैसे ही आप घर जाएंगे, आप अपना घर का मोड ऑन करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका वॉलपेपर जो है वो आपकी फैमिली के वॉलपेपर में चला जाएगा। जो सॉफ्टवेयर है वो आ जाएंगी जो कि आप घर के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं और जितने भी विजेट्स हैं वो आपके घर के हिसाब से चल जाएंगे। ये बेसिकली ऐसे ही है कि आप एक मोबाइल फोन के अंदर अब मल्टीपल जो अपनी कस्टमाइजेशंस है वो क्रिएट करके रखेंगे और आप सिर्फ बटन दबाएंगे और आपका पूरा मोबाइल फोन जो है वो चेंज होकर उस कंडीशन के हिसाब से हो जाएगा। iOS 16 के अंदर एक और मेजर किस्म का जो फीचर दिया गया है वो है वीडियो ट्रांसक्रिप्शन। अभी iOS 15 के अंदर एक फीचर है जहां पर अगर आप किसी चीज की तस्वीर लेते हैं या आपके मोबाइल फोन में कोई तस्वीर है और उस तस्वीर के अंदर कोई भी चीज लिखी हुई है तो आप बेसिकली उसको टैप करके कॉपी कर सकते हैं और ये AI का यूज करती है। iOS 16 के अंदर इसको एक स्टेप आगे लेकर जाया जा रहा है और आप iOS 16 के अंदर वीडियो को पॉज करेंगे और उस वीडियो के अंदर कोई भी मौजूद टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर सकेंगे और उसको ना सिर्फ आप कॉपी करके ट्रांसलेट कर सकेंगे बल्कि आप उसको सर्च करके उसके रिलेटेड जो गूगल रिजल्ट्स हैं वो भी सीरी से पूछ सकते हैं। तो ओवरऑल जो चीज़ आपको तस्वीरों में मिलती थी अब वो वीडियो में भी आ गई है। अगला फीचर जो कि यहाँ पर एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया है इसका नाम एप्पल रखता है सेफ्टी चेक। अब सेफ्टी चेक का जो फीचर है सुनने में बड़ा नॉर्मल लगता है लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का फीचर है। एप्पल के अगर आप इकोसिस्टम में मौजूद हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर कर सकते हैं। आप अपना iCloud का अकाउंट इकट्ठे बना सकते हैं कि आपकी फैमिली जो आप तस्वीर खींचे वो आपकी फैमिली को भी ऑटोमेटिकली शो हो जाए और ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन एप्पल ने एक चीज़ नोटिस की कि कभी कभार ऐसा होता है कि आप अपनी फैमिली में या अपने दोस्तों में किसी को शेयरिंग दे देते हैं लेकिन उसके बाद आपका उनसे फटा हो जाता है और आप चाहते हैं कि भाई जितने भी टाइल्स थे वो खत्म हो जाएं। तो अब एक इमरजेंसी रीसेट का बटन भी दिया जाएगा जिसको जब आप प्रेस करेंगे तो आपका जितना भी डेटा है वो सेपरेट कर दिया जाएगा और वो चीज़ें जो आप शेयर कर रहे थे लोगों के साथ वो ऑटोमेटिकली रुक जाएंगी ताकि आपका कोई ऐसा डेटा अगले बंदे के पास ना चला जाए जो कि उस पॉइंट पर आप उससे शेयर नहीं करना चाहते। एक और मेजर किस्म का चेंज जो कि हमें एप्पल की तरफ से देखने को मिला है वो कारप्ले के नाम से आता है। कारप्ले एप्पल का एक फीचर है जिसके थ्रू अगर आप अपनी गाड़ी के साथ अपना आईफोन कनेक्ट करते हैं तो आपका जो स्क्रीन होती है गाड़ी की उसके ऊपर आपके आईफोन जैसा जो मेन्यू है वो आ जाता है। ये अभी भी अगर आप पाकिस्तान में कुछ गाड़ियां लेते हैं तो उसमें ऑलरेडी आ रहा होता है कारप्ले के नाम से, लेकिन एप्पल इसको एक स्टेप आगे लेके जा रहा है और कारप्ले का जो नया वर्जन आ रहा है वो इससे भी ज्यादा पावरफुल होने वाला है जिसके अंदर ना सिर्फ आप अपने मोबाइल की चीजें कंट्रोल कर सकेंगे बल्कि आपका कारप्ले का जो सिस्टम है वो आपकी गाड़ी के साथ भी जो है वो लिंक होगा जिसकी वजह से आप अपनी गाड़ी की एयर कंडीशनिंग, आप अपनी गाड़ी की डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो चेंज कर सकेंगे और ये मल्टीपल स्क्रीन्स पे भी चल सकेगा। तो आपका अगर डिजिटल क्लस्टर है जहां पर आपका वो स्पीड वगैरह आती है तो ये उसके ऊपर भी आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रहा होगा और बेसिकली गेम ये होगी कि जिस तरह स्मार्ट कार्स के अंदर आजकल हम देखते हैं कि बहुत महंगे महंगे प्रोसेसर लगाए जा रहे हैं, अब नॉर्मल गाड़ियों के अंदर भी आपको वो सारी फैसिलिटीज देखने को मिल सकेंगी। उसकी रीजन ये है कि आईफोन के अंदर आने वाला जो प्रोसेसर है वो ऑलरेडी इतना स्ट्रांग है तो बस आपने इसको उसके साथ प्लग करना है
और इसका प्रोसेसर यूज करते हुए आपकी गाड़ी के अंदर काफी ऐसे फीचर्स आ जाएंगे जो कि जनरली आप एक स्मार्ट कार से या एक फ्यूचरिस्टिक कार से एक्सपेक्ट करते हैं। फाइनल फीचर जो कि इस सारे इवेंट के रिलेटेड में डिस्कस करना चाहूंगा वो फेस टाइम के अंदर आया है, जिसका नाम है कंटिन्यूटी। अब अगर आपको नहीं पता कि फेस टाइम क्या है, तो जो आईफोन्स हैं या जो एप्पल का इकोसिस्टम है, इसके अंदर बेसिकली व्हाट्सएप जैसा एक सोशल मीडिया आता है जिसका नाम फेस टाइम है। आप उसके थ्रू वीडियो कॉल्स वगैरह कर सकते हैं। अब उसकी जो लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं एप्पल, उसके अंदर कंटिन्यूटी मोड दे दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि लेट्स से आप अपने घर में घर के बाहर हैं, अपने मोबाइल फ़ोन पे दोस्तों के साथ फेस टाइम पे वीडियो कॉल कर रहे हैं, आप घर आते हैं और घर में आपका लैपटॉप पड़ा हुआ है, तो जैसे ही आप अपना लैपटॉप अपने मोबाइल फ़ोन के करीब लेकर आएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगी आपके लैपटॉप पे कि ये कॉल आप अपने लैपटॉप पे शिफ्ट तो नहीं करना चाहते, ताकि आपका जो हाथ थक रहा है भाई वो ना थके, और आपकी जो कॉल है वो ऑटोमेटिकली वहीं से बगैर कटे आपके लैपटॉप से स्टार्ट हो जाएगी और लैपटॉप का कैमरा और माइक जो है वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर एक और चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग एप्पल ने की है वो ये है कि एप्पल ने एक मोड दिया है जिसके थ्रू आप अपने मोबाइल फ़ोन को यानी कि अपने आईफोन को एक वेबकैम के तौर पर भी यूज़ कर सकेंगे, ताकि आपको बेहतर क्वालिटी मिल सके। और क्योंकि ये जो एप्पल के लेटेस्ट आईफोन्स आ रहे हैं, इनमें आपको सब में ही अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। इवन जो 2 कैमरों वाले फ़ोन है उनमें अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है। तो जब आप इसको सामने लगाएंगे तो बेसिकली आपका फेस जो आपका मेन कैमरा है वो रिकॉर्ड कर रहा होगा, और जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो एआई का यूज करते हुए आपके टेबल की चीजें रिकॉर्ड कर रहा होगा। तो ऐसी ही लुक आएगी जैसे आपके ऊपर वाली साइड से कैमरा लगा हुआ है। तो जिस तरह मेरी अनबॉक्सिंग वीडियोस के अंदर हम ये बड़ा वाला कैमरा यूज करते हैं, पता नहीं ये शो भी हो रहा है फ्रेम में कि नहीं हो रहा, लेकिन यहां पर ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है जो कि मैं टेबल दिखाने के लिए शो करता हूं, वो सब कुछ आपका आईफोन कर सकेगा और ये गेस करेगा और एआई के थ्रू उस तस्वीर को सीधा करेगा, और ऐसा ही लगेगा कि भाई आपका टेबल जो है वो भी आप दिखा सकते हैं अपने दोस्तों को, और ये सब कुछ आप फेस टाइम कॉल्स के दौरान भी कर सकेंगे। तो एप्पल ने भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो अनाउंस की है इस इवेंट के ऊपर। मुझे आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के क्या ओपिनियंस हैं एप्पल के रिलेटेड, एप्पल की प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। मुझे पता है कि कुछ लोग जो ये सोच चुके हैं ना कि एप्पल ओवर प्राइस्ड है, उन्हें यही कहना है भाई एप्पल बहुत महंगा है, लेकिन इस पॉइंट पे रियलिटी ये है कि जिस प्राइस में एप्पल जो परफॉर्मेंस दे रहा है वो दूसरी कंपनीज नहीं दे पा रही। और ये ज़रूर है कि एप्पल सिर्फ महंगी प्रोडक्ट्स बनाता है, लेकिन उस कैटेगरी में एप्पल सबसे बेस्ट है, और यही रियलिटी है। कोई भी बंदा इसको अगर डिनाई करता है ना तो इस पॉइंट पे वो झूठ बोल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दूसरा शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।